महफिल के आदाब भी नहीं मालूम लोगों को। दस्तरखान के आदाब हैं, महफिलों के भी आदाब हैं, कुछ मजलिसें सजी होती है उसके भी आदाब हैं। बताऊं आपको, दस्तरखान पे अगर किसी के यहाँ दावत में गए तो आपकी टीम में कोई बड़े बुजुर्ग मौलाना हैं या कोई साहिब है तो अब वहाँ अदब करना नहीं करना। दस्तरखान लगा हुआ है, साहिब के साथ, मौलाना के साथ या किसी आलिम दीन के साथ हम अंदर गए तो क्या सबसे पहले जाकर दस्तर पे बैठते? बोलो भाई, कहीं को नहीं बैठ रहे? पहले जो हमारे इस महफिल के बड़े हैं उन्होंने बैठने के बाद सब, बोलो भाई, बैठते नहीं बैठते? ये अदब है, ये क्या है? अदब है। अच्छा, उठने का रहा तो जल्दी जल्दी गप 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 खा को भागते क्या? खाना ख़त्म हो तो भी बैठना पड़ता दस्तर पे जब तक कि हजरत का पूरा खाना ना हो। ये अदब है। तवज्जो चाह रहा हूँ। ये अब दस्तरखान पे पहले कौन उठते? मुर्शिद हो, आलिम हो, मौलाना हो, इमाम हो, उन्हें उठे तो सब जने उठते। ये अदब है। देखिए ये अदब है। अब ये अदब भी ख़त्म होगा अगर एक टेबल पर कोई इमाम साहब बैठे ना, इमाम साहब किसको भी नहीं दिख रहे, दड़ा दड़ा डाल ले रहा, दड़ा दड़ा मार ले रहा, निकल जा रहा, ख्यालिश नहीं, ये नहीं भाई हमारे बुजुर्ग बैठे। ये एहतराम बाकी रहा तो दूसरे लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत पैदा होती है। क्या मुसलमान है, उनके मौलाना कोई इमाम साहब आए बोले तो साहिब आए तो कितना अदब करते, दस्तरखान को खाना तक नहीं डाल लेते साहब, उन्होंने इजाज़त दिए तक नहीं, आप उतार लो, आप उतार लो, या उन्होंने उतारे तक नहीं लेते वो लोग। अब वो चलेगा, देख रहे नहीं देख रहे शादियों में अक्सर अब बेअदबी आ गई है। ये एक यहाँ बेअदबी हो रही है और ये बेअदबी की वजह से आज मुसलमान बहुत परेशान है दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। अदब ख़त्म हो रहा है, हमारे पास से अदब चला जा रहा है। पहले के लोग ऐसे नहीं थे बेअदब, दस्तरखान पे बैठे तो अदब, दस्तर से उठे तो अदब, दस्तर का अदब, दस्तर से उठे तो अदब, शादी खाने का अदब। कैसा शादी के वक्त दूल्हा जब आता ना तो उस वक्त सब लोग एहतराम करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि इसके निके में कुरान की आयतें पढ़ाई जाती, नबी की सुन्नत अदा कर रहा है, लोग अदब से सरों पर टोपियाँ डाल लेकर बैठते थे। अब यहाँ अभी निकाह पढ़ाने वाला इमाम रंदे या खाजी रंदे 10 जने 10 बातें करते, कहाँ बेटे को 200 ज़्यादा मिल रही कि उधर गया अभी तक नहीं आ रहा, लगा रहे फ़ोनों से। हमारा आलम ये है, बेअदब बन गए हम, अदब नहीं है। बेअदबी जब से हमारे अंदर दाखिल हो गई है आज हम रुसवा हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अदब चला गया। अब मस्जिद के आदाब बताता हूँ। देखिए अब जैसे कि अज़ान होने वाली है, कौन सो, एक मिसाल के तौर पर मगरिब की अज़ान होने वाली है। मगरिब की अज़ान 6:40 पर 6 मिनट को अज़ान हो रही है। कुछ लोग वज़ू बना रहे हैं, कुछ लोग मस्जिद में आ गए, कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब इमाम साहब मस्जिद में मुसल्ले पर सामने बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? सामने बैठे हैं। अभी इक़ामत नहीं हुई, अभी इक़ामत नहीं हुई। इमाम से पहले उठ को ठहरना ये भी बेअदबी है। तवज्जो चाह रहा हूँ। अब तुम्हारे मस्जिद में 1000 मुसल्लियों का बड़ा कौन? बोलो जी, इमाम। इमाम इसने उठा, उन्हें वहाँ ठहर को जब ऐसा स्टाइल से बेअदब बोलते, इसे क्या बोलते? बेअदब। जाहिल तू हुंगा कलेक्टर, तू हुंगा वकील, तू हुंगा मजिस्ट्रेट, जज हुंगा, अदब कर अदब। तेरा इमाम इसने उठा, तू वक्त से पहले खड़ा हो गया तो ये तो बेअदबी हो गई। इमाम उठे तो मुक्तदियां उठना, इमाम उठे तो मुक्तदियां उठना। अब क्या हो रहा मालूम है? अरे वहाँ वज़ू बना लिया, अंदर इंटर हुआ, उससे समझ में आ गया अजान तो हो गई, अब अकामत बोलते कैसा भी उठना चाहिए। कहाँ बैठता बोल को, वहाँ ठहरे रहता, पूछ लेते, ढकल लेते, खुजा लेते, यूं कर लेते। अरे अल्लाह के घर में आए तो वज़ू बनाते, सईदा मस्जिद में आते, बैठ जाना बोल को है। क्या करना? बैठना। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं, जिसने तुम्हारे बाप को पैदा किया उस रब का घर है। बैठ बैठ बैठ, जरी देर बैठ। अगर ये इस तरह किसी एमपी के घर में जाने के बाद बैठने नहीं दिए, क्या बोलता? बैठने तक नहीं दिए, बोलता अल्लाह तुझे बुलाया बैठाने के वास्ते, तू भागता, तू भागने की सोचता, जल्दी उठने की सोचता। आज तो मस्जिदों में इतनी बेअदबी हो रही है, जो मस्जिदों में बेअदबी होगी ये क़ियामत की निशानियों में से एक निशानी है। जो मस्जिदों में बेअदबी होगी, नमाजों में बेअदबी होगी
और मस्जिद में दुनियावी बातें होगी, ये तो कसरत से चल रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अब हय्या लस्सला हय्या लल फलाह पे खड़े होते इमाम साहब, उनके साथ खड़े होना ये अदब है और नबी की सुन्नत है, ये साहबा की सुन्नत है। जब रसूलुल्लाह ठहरते थे तो साहबा भी ठहरते थे, जब रसूलुल्लाह बैठते थे तो साहबा बैठते थे, ठहरते नहीं थे। हुजूर बैठ गए साहबा भी बैठ जाते, हुजूर उठे तो साहबा भी उठ जाते थे, कहीं बेअदबी ना हो जाए। हमारे नबी खड़े हो गए, हम बैठे तो बात गलत होती, उठ जाते थे। और हमारे पास क्या हो रहा, नहीं 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 नहीं, ज़रूरी नहीं है। इमाम का जब कौम एहतराम नहीं करेगी, अदब नहीं करेगी, तो ये कौम कहाँ से कामयाब होगी, कहाँ से कामयाब होगी। कामयाबी का दारो मदार अदब में है, और अदब बेअदब था शैतान, उसकी नाकामी हो गई, वो आसमानों से नीचे आया। अब हमको ऊपर जाना है तो अदब करो, मस्जिदों का अदब। खास करके आज के दौर में मैं ये बता रहा हूँ, कुछ हो या ना हो, मस्जिदों में नमाज के लिए जब भी आए तो मैं ये बता चुका हूँ, आप अगर इसको किसी तक पहुँचाना है तो रायचूर K36 आपके मोबाइल में आता, आप अगर बोलेंगे तो आएगा। सब्सक्राइब करें, उसे शेयर भी करें, उसके अंदर है, आप सुन सकते हैं, सुना भी सकते हैं कि ये हय्या अलस्सलाह से पहले तुम खड़ा कर रहे हो। अहले हदीस वाले बोले नहीं नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं, ठहर जाओ। उनका इमाम भी वैसी चुट को ठहरता हय्या अलस्सलाह से पहले, ऐसा नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब कभी भी इक़ामत होती तो आका हय्या अलस्सलाह के टाइम पे तशरीफ़ लाते थे। अगर इमाम सामने हैं तो वो बैठ जाते हैं, हय्या अलस्सलाह पे हय्या अल फलाह पे खड़े हो जाते हैं। ये तरीक़ेकार है। वक्त से पहले उनका इमाम, बात जगह जहाँ उनका इमाम है, उनकी जमात है, उनका चल रहा बोले तो वहाँ वैसी रहता हो, बेअदबी, दस्तरखान भी वैसी, देगचा वैसी, भगोने वैसी, खा रहे लिड़ रहे। वो मस्जिद जाको हॉस्टल हो गया रहता पूरा, पूरे खा रही, इधर से उधर लिड़ रही, वो जमात ये जमात, पूरा हॉस्टल बना छोड़े। ऐसा हाल हो गया इनके मस्जिदों का। अदब नहीं है, अदब ज़रूरी है। मस्जिद में कैसा बोले वैसा सोना लिड़ना भी नहीं है। आजकल लोग क्या करते, बाहर से आते तारत को जाकर मस्जिद में बोलते। मस्जिद किसके लिए तारत खाने बनाए जाते, ये भी एक मसला है, आप पूछ सकते। हम वज़ू बनाने के लिए यहाँ आ रहे हैं, मस्जिद में आके वज़ू बना रहे हैं, चल रहा है ये पहले से चलता हुआ। हुजूर क्या बोले, घर से वज़ू बना कर निकलो। बोले कहाँ से, घर से। जो अपने घर से वज़ू बनाकर निकला, जिस तरह एहराम बांध कर हज को जाने वाले को जो सवाब मिलेगा, वही सवाब घर से वज़ू बनाकर मस्जिद जाने वाले को मिलेगा। और हमें यहाँ को नहीं वहाँ जाकर बना ले तो नहीं वहाँ जाकर बना ले तो, अपने घर में वज़ू बना लेकर मस्जिद को आना चाहिए। और आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, मस्जिद से कोई चीज़ लेकर जाना ये तो बहुत बड़ी लानत, और उसके अलावा उसके ऊपर एक मानों में या तो उसकी तबाही और बर्बादी के दिन शुरू होने वाले हैं। मस्जिद से कोई चीज़ लेकर जाना, कोई चीज़ लेकर जाना, आज ना जाने किसका क्या चल रहा, कौन क्या क्या लेकर जा रहे हैं, ये तो आप देख रहे हैं। मस्जिद की कोई चीज़ इधर से वो घर को नहीं जा सकती, घरों को लेकर नहीं जा सकते। ये तो बहुत जगह हो रहा है, पानी ले गए, जे दिल में आया वो ले गए, ये पड़ा वो ले गए, क्या क्या कि चल रहा हो। तो लिहाजा ये सारी चीज़ों से भी बचना चाहिए। किसी के घर को बर्बाद करना बोले तो मस्जिद के अंदर से झाड़े सो कूड़ा करकट जो कोने में रखे रहते वो ले जा को, उसके ऊपर एक आयत है, जादू टोने की बात नहीं करूँ, एक आयत है, वो आयत अलग है, उसको पढ़ को दम करके उसके घर में डाले तो घर बर्बाद हो जाता। यहाँ मस्जिद से क्या बोले, वो ले को जा रहे हैं, बोले तो मस्जिद के नाम पर चंदा उठा रहे हैं, घर को लेके जा रहे हैं, मस्जिद के नाम पर सीमेंट बोल रहे हैं, घर को लेके जा रहे हैं, मस्जिद के नाम पर नल्ला बोले, घर को लेके जा रहे हैं, मस्जिद के नाम पर फलां बोले, काम बोले, ले को जा रहे हैं। इसकी लानत बरसती, और अल्लाह ताला ऐसे शख्स को क़यामत के दिन सख्त हिसाब लेगा। अल्लाह के घरों का एहतराम करो, अदब करो, इंशाअल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अल फलाह पे खड़े हो जाएंगे आप इंशाअल्लाह। और ये आखिरी बात है कि हाँ, नमाज के आदाब में से एक अदब ये है हय्या अलस्सलाह हय्या अल फलाह पे खड़े होना। और जैसे इमाम साहब सूरे फातिहा ख़त्म करते वलद्दॉल्लीन बोलते ना, हमें आमीन ज़ोर से नहीं बोलना, हमें आमीन ज़ोर से नहीं बोलना, आहिस्ता से बोलना, इतना बोलना खुद सुन लेना, दूसरे को सुनाने की ज़रूरत नहीं है। अरे मैं आमीन बोले अभी बोल, है नहीं, समझ में ही नहीं बात। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मसलक के नज़दीक नमाज में इमाम जब सूरे फातिहा ख़त्म करता है तो आमीन ज़ोर से बोलने की इजाज़त नहीं है, आहिस्ता से इतना बोले कि ख़ुद सुन ले। मगर यहाँ तो अहले हदीस वाले ऐसा लगा छोड़े आमीन, एक आमीन। अच्छा, यहाँ नहीं बोलना रे बोले तो यहाँ बोल रहा, दुआ में आमीन बोलो रे बोले तो नहीं बोल रहे, दुआ करते टाइम को आमीन बोल रहे नहीं, नमाज में आमीन बोल रहे।
ये चल रहा है आजकल, उल्टा हो गया सब। ये उल्टा होने की वजह से हम पर ऐसे लोग आ रहे हैं जालिम हुक्मरान। खुदारा मुसलमानों बात को समझो, दुआ करते वक्त आमीन बोलो। किसकी आमीन कबूल होती नहीं मालूम, उसके सबब से सबकी दुआ कबूल हो जाती है।